नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। महाकवि कालिदास कृत इस महाकाव्य के पंचम सर्ग में हमने पढ़ा था कि जो पार्वती है वो शिव के को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए वो अपनी सखियों के साथ आकर माता पिता की अनुमति से तपोवन में घनघोर तपस्या करती है। तो वहाँ एक ब्रह्मचारी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आता है। पहले तो वह जानता है कि पार्वती क्यों तपस्या कर रही है और बाद में जब वह जान जाता है कि शिव के लिए कर रही हैं तो वह शिव की निंदा करता है, जिससे पार्वती जो है वो रुष्ट हो जाती हैं और वो कहती हैं विवक्षिता दोषम अपि च्युतात्मना। विवक्षिता कहते हुए दोषम अपि दोषों को भी च्युतात्मना दुष्ट आत्मा वाले त्वया तुम्हारे द्वारा एक बात ईशम प्रति शिव के बारे में साधु भाषितम भली बाती कही गई है, सही कही गई है। यम जिसको आमनंती मानते हैं आत्मभुवः ब्रह्मा का भी अपि भी कारणम कारण कथम कैसे सा वह लक्ष्य प्रभवो ज्ञात जनबाला भविष्यति होगा। हाँ, पार्वती कहती है कि च्युतात्मना दोषम विवक्षता अपि दुष्ट आत्मा वाले दोषों को कहते हुए भी त्वया ईशम प्रति तुम्हारे द्वारा शिव के बारे में एकम साधु भाषितम एक बात वाली भांति कही गई है कि तुम दुष्ट आत्मा वाले हो और तुमने दोषों को कहते हुए भी शिव के बारे में एक बात सही कही है। यम आत्मभय अपि कारणम आमनंती जिसको ब्रह्मा का भी कारण मानते हैं, स कथम वह कैसे लक्ष्य प्रवय भविष्यति वह कैसे ज्ञात जन्म वाला होगा, उसके जन्म को कैसे उसके जन्म का पता लगेगा। यानी कि तुमने जो यह कहा कि जो शिव हैं वो अज्ञात जन्म वाले हैं, वो बात तुमने बिल्कुल सही कही है। जो ब्रह्मा का भी कारण है तो उनके जन्म के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। तो या एकम यहाँ वृद्धि संधि है, ईशम प्रति के योग में ईशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। आमनंती प्लस आत्मभुवः प्लस अपि, आमनंती प्लस आत्मभुवः यहाँ यण संधि है, आत्मभुवः प्लस अपि यहाँ पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, अलम विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथा विदस्तावद् अशेषमस्तु सः ममात्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामवृत्तिर्वचनीयम् ईक्षते। अलम विवादेन विवाद मत करो, यथा श्रुतः जैसा सुना है, त्वया तुम्हारे द्वारा, तथा विधा उसी प्रकार का, तावत् तब, अशेषमस्तु सब कुछ हो, संपूर्ण हो, सह वह, मम मेरे, अत्र यहाँ, भावैक रसम एक भावपूर्ण रस में, मनः स्थितम मन स्थित है, ना नहीं, कामवृत्ति ही प्रेमी जन वचनीयम ईक्षते निंदा की परवाह करते हैं। पार्वती कहती है कि विवादीन अलम विवाद करना से बस करो, विवाद करना व्यर्थ है तुमसे। सा त्वया यथा श्रुता तुम्हारे द्वारा जैसा कुछ सुना गया है उन शिव के बारे में, अशेषम तथा विधेय अस्तु ठीक है, तुम्हारे लिए वह सब कुछ वैसा ही हो। मम मनः अत्र भावैक रसम स्थिता मेरा मन तो यहाँ शिव के प्रति एक भाव में स्थित है। काम वृत्ति ही वचनीयम न ईक्षते प्रेमी जन निंदा की परवाह नहीं करते, निंदा को नहीं देखते हैं। मुझे भी निंदा की कोई परवाह नहीं है, चाहे तुम शिव के बारे में कुछ भी कहो, क्योंकि मेरा मन शिव के प्रति आसक्त है। तो जैसा तुमने सुना हो भले ही वैसा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा जो मन है वो नहीं बदलेगा। प्रेमी जन कभी भी निंदा की परवाह नहीं करते। प्रस्तुत श्लोक में सूक्ति का प्रयोग होने से अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग है। अलम विवादेन, अलम की योग में विवादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मम प्लस अत्र यहाँ पर दीर्घ संधि है, भा प्लस एक रसः एक रसम वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, निवार्यताम आली किमपि अयम बटुः पुनः विवक्षु स्फुरत् उत्तरादर है, न केवलम यो महतो अपभाषते शृणोति तस्मादपि यह सा पापाक। निवार्यताम आली, हे सखी इसको लौटा दो, किमपि कुछ भी, अयम यह बटु ब्रह्मचारी पुनः दोबारा विवक्षु कहने का इच्छुक है। स्फुरित उत्तरादरः इसका ऊपर का होठ फड़फड़ा रहा है। ना केवलम ना केवल, युव जो महतो अपभाषते महापुरुषों की निंदा करता है, श्रृणोति सुनता है, तस्मादपि उससे भी, यह जो स पाप भाग वह पाप का भागी होता है।
हे आली हे सखी। पार्वती कहती है कि हे आली स्फुरत अत्तर अतरा। इसका ऊपर का होठ फड़फड़ा रहा है। पुनः किमपि विवक्षु, यह फिर कुछ कहना चाहता है। अयम वटु, यह ब्रह्मचारी। निवारिताम, इसको लौटा दो। तथा ही, क्योंकि यह मेहता अपवाश्यते, जो महापुरुषों की निंदा करता है, न केवलम सह पापा, न केवल वही पाप का भागी होता है, अपितु तस्मात् यह शुनोति, उससे जो कुछ सुनता है, उससे जो निंदा सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए इससे अगर हम निंदा सुनेंगे तो हम भी पाप के भागी होंगे। इसलिए हे सखी, इसको लौटा दो। अपि प्लस अयम, यहाँ जड़ संधि का प्रयोग किया गया है। स्फुरित प्लस उत्तर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। विवक्षु विउपसर्ग वच या ब्रू धातु से श्नु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्वसु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, इतो गमिष्यामि अथवा इति वादिनी चचाल बाला स्तन भिन्न बलकला स्वरूपम आस्ताय च ताम क्रस्त स्मितः समाललंबे वृषराज केतनः। इतो गमिष्यामि, अथवा यहाँ से चली जाऊंगी, अथवा इति इस प्रकार, वादिनी बोलने वाली, चचाल चली, बाला कन्या, स्तन भिन्न बलकला जिसके स्तन से कुछ वलकल वस्त्र छिन्न भिन्न से हो गए थे, स्वरूपम आस्थाय अपने स्वरूप का सहारा लेकर, अपने स्वरूप में आकर के, चा और ताम उस पार्वती को, कृत स्मिता मुस्कुरा करके, समाललंबे पकड़ लिया, वृषराज केतनः शिव ने। अथवा इतः गमिष्यामि इति वादिनी, अथवा मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी, इस प्रकार बोलती हुई, स्तन भिन्न बलकला वाला, तीव्र गति से चलने से इसके वलकल वस्त्र कुछ हट गए थे, ऐसी जो पार्वती थी वो चलने लगी। अथवा मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी, इस प्रकार बोलते हुए पार्वती जिसके वलकल वस्त्र कुछ हट गए थे वो चलने लगी। वृषराज केतन स्वरूपम आस्ताय, शिव ने अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के, यानी अपने साक्षात स्वरूप में वो आ गए। आकर के मुस्कुरा करके उन्होंने उन पार्वती को पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया। गमिष्यामि अथवा इति, गमिष्यामि प्लस अथवा यहाँ यड़ संधि है, अथवा प्लस इति यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। आस्थाय औपसर्ग स्था धातु से ल्य प्रत्यय का प्रयोग है। अनुप्रास की छटा को हम यहाँ देख सकते हैं। अगला श्लोक, तम वीक्ष्य विपतु मति सरसांग यष्टिर निक्षेपणाय पदम उद्धृतम उद्वहन्ति मार्गाचल व्यतिकर आकुलिता इव सिंधु शैलादिराजतनया न ययौ न तस्थौ। तम वीक्ष्य, उन शिव को देखकर, विपतुमति कांपती हुई, सरसांग यष्टि पसीने पसीने हुई, निक्षेपणाय उठाने के लिए, पदम उद्यतम रखने के लिए उठाए हुए कदम को, उद्वहन्ति वहन करते हुए, मार्ग अचल व्यतिकर मार्ग में पहाड़ आने से, पहाड़ रूपी विघ्न के आने से, आकुलिता एवं सिंधु व्याकुल नदी के समान, शैलादि राजतनिया पार्वती न ययौ, न तो आगे बढ़ पाई, न तस्थौ न ठहर ही पाई। देखिए, तम वीक्ष्य, उन शिव को, अचानक उन शिव को अपने सामने देख करके पार्वती विपतुमती कांप रही थी, सरसांग यष्टि पसीने पसीने हो गई, निक्षेपणाय उद्धृतम पदम तथैव उद्वदन्ति आगे बढ़ाने के लिए उठाए हुए उस कदम को उसी प्रकार वहन करते हुए, शैलादिराज तनया पार्वती, मार्ग अचल व्यतिकर आकुलिता सिंधु, मार्ग में पर्वत के आ जाने से व्याकुल नदी के समान, न ययौ, न आगे बढ़ पाई, न तस्थाई, न ठहर पाई। जैसे कोई नदी बह रही है और अचानक कोई पहाड़ आ जाए तो नदी की स्थिति ऐसी है, न तो वो आगे बढ़ पाती है, न पीछे ही लौट पाती है। ऐसे ही वो पार्वती जो है, अचानक शिव के सामने आ जाने से अपने उठाए हुए कदम को भी न आगे बढ़ पाई, न रोक ही पाई, वो आश्चर्यचकित ही रह गई। वीक्ष्य विउपसर्ग ईक्ष धातु से ल्य प्रत्यय का प्रयोग है। निक्षेपणाय निउपसर्ग क्षिप धातु से लिट प्रत्यय चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है। उद्वहन्ति उद उपसर्ग वह धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। अंतिम श्लोक है, अद्य प्रवृत्ति अवनतांगी तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनी चंद्रमौलौ अन्नायसा नियमजम क्लमम उत्ससर्ज क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विधत्ते। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, अवनतांगी है झुकी हुई अंगों वाली, तवास्मि दासा तुम्हारा दास हूँ, क्रीता खरीदा गया हूँ, तपोभी तपस्याओं के द्वारा, इति इस प्रकार, वादिनी चंद्रमौलौ शिव के बोलने पर, अन्याय शीघ्र ही, सा उन पार्वती ने, नियमजम तपस्या से उत्पन्न, क्लमम पीड़ा को, उत्सर्ज छोड़ दिया, कलेशः कलेश, फलेन ही फल के प्राप्त हो जाने पर, पुनः फिर नवताम विदत्ते नवीनता को प्राप्त कर लेता है। कि
शिव कहते हैं कि हे अवनतांगी, हे झुके हुए भंगों वाली, अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर तब तपोभी कृत है दासे अस्मि, मैं तुम्हारा तपस्याओं के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। इति चंद्रमौलौ वादिनी सती, इतना शिव के कहने पर इस प्रकार सा उन पार्वती ने अन्ना शीघ्र ही नियमजम कलमम उससर्ज, अपनी तपस्या से उत्पन्न उस पीड़ा को त्याग दिया, क्योंकि कलेशः जो दुख होता है, पीड़ा होती है, फलेन फल प्राप्त हो जाने पर पुनः नवीनता को प्राप्त हो जाता है। मतलब ये है कि जो दुख है फल के प्राप्त होने पर समाप्त हो जाता है और व्यक्ति पुनः नवीनता को प्राप्त कर लेता है। अद्य प्रवृत्ति यानी कि जो दुख है, जैसे ही परिणाम अच्छा होता है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, जैसे ही फल मिल जाता है पुनः व्यक्ति उसी प्रकार नवीन हो जाता है। अद्य प्रवृत्ति प्लस अवनत, यहाँ यण संधि है, अवनत प्लस अंगी दीर्घ है, तब अस्मि दीर्घ संधि का प्रयोग है, क्रीता क्री धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हाँ, आज हमारी पुस्तक आज यहाँ पे पूरी हो गई है। धन्यवाद।